तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 3 और साथ में बगल में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। और ये बेसिकली एफ ऑफ 2006 और एफ ऑफ 2008 पे कमेंट करने की बोल रहे हैं ना, 2008, 2006, 6 और 6। तो ये हमारा फंक्शनल इक्वेशंस का सवाल है। एक्स को हम इधर से उधर कर रहे होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। यहाँ पर अगर एक बार हम इन वैल्यूज़ को देखें तो ये 2008 है और ये 2006 है। तो 2008 और 2006 के बीच में जो अंतर होता है, 4 है, 8 नहीं 4, तो इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर भी 4 है, इसके बीच का अंतर भी 4 है और इसके बीच का अंतर जो है 6 और 18 के बीच का 12 है। तो पहली बात तो यहाँ से एक सिमिलैरिटी निकल के आ सकती है भाई कि जो ऑप्शन है ये 4 के अंतर पे क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस फंक्शन का पीरियड 4 है, कहीं ऐसा तो नहीं है इस इक्वेशन को हमें इस तरह से मैनिपुलेट करना है कि हमारा आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4। भाई साहब अगर ऐसा हुआ तो मज़ा ही आ जाएगा। तो एडवांस लेवल का सवाल है वैसे ये, और फट से हमारा इसका आंसर निकल जा सकता है अगर हम इन ऑप्शंस को देखकर कुछ अंदाजा लगाए ना डायरेक्शन का कि हमें किस डायरेक्शन में फ्लो करना है। मैं श्योर नहीं हूँ बट देखो 3 ऑप्शनों में 4 का अंतर है और चौथे वाले में भी 12 का अंतर है। 4 अगर हमारा पीरियड हुआ तो 12 भी पीरियड होगा क्योंकि 4 × 3 12 होता है। तो यहाँ पे पहले तो क्या करते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 के टर्म्स में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो यहाँ पर तुम्हारा निकल के आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 1, साथ में आएगा माइनस का 5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का 1, है ना। ये कैलकुलेशन मैंने तुरंत ही लिख दी है क्योंकि मुझे तो पता है अगला एक्सप्रेशन क्या है, बट हमें पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा ना, एफ ऑफ एक्स को अलग सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बेसिकली अब जो मैं आगे सॉल्व करने वाला हूँ उसमें काफ़ी लोगों को देख के लगा है कि यार इसने एकदम से कैसे सोच लिया। देखो मैंने एकदम से नहीं सोचा है, मुझे इसका सोल्यूशन पहले से पता है ना। तो जो मैं सोचने वाला हूँ ज़रूरी नहीं है कि कोई उस स्टेप पर डायरेक्टली आ जाए, है ना, वो हो सकता है कि घूम के आए। तो यहाँ पर हम बेसिकली पहले पैटर्न ऑब्जर्व करते चलते हैं, फिर डिस्कशन करेंगे कि कोई अगर इसको फ्रेशली सॉल्व कर रहा होगा तो वो कैसे करेगा। ठीक है, तो अगला स्टेप इसका होने वाला है कि हम x को भाई रिप्लेस कर देंगे हमारे x माइनस 1 से। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स और ऊपर आ जाएगा माइनस का 5 और साथ में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इसको हम उठा के रख लेंगे एक जगह पे अलग। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इस इक्वेशन का यूज़ कर रहे होंगे और यहाँ पर हम x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का 3। तो ये हमारे पास अगली इक्वेशन आ गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। और ये ऊपर 2 हमारे पास इक्वेशंस पड़ी हुई थी। यहाँ पर अगर देखोगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में हमारे पास यहाँ दे रखी है, तो क्यों ना यहाँ पर डाल के देखें। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जब हमने एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की जगह जो पूरी ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की इधर से लेके हमने नीचे डाल दी है। तो ये हमारे पास गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा, इसको जब हम सॉर्ट आउट कर लेंगे तो ये हमारा बनेगा 2 एफ ऑफ एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स माइनस 2, है ना। ये बेसिकली मैंने सब सॉर्ट आउट करके लिख दिया, सारे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को डिसॉल्व वगैरह करके ये आया हमारे पास एट दी एंड। तो बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 2 आ गया, इसको हम जो है थोड़ा साइड में उठा के रख लेते हैं, ये थोड़ा कीमती है, ये भाई छोटा सा करके मैंने साइड में लिख लिया इसे। अब बड़े ध्यान से देखना अगला स्टेप में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। x प्लस 2 आ गया ना बेसिकली, और मेरा टारगेट है कि शायद इसका पीरियड 4 हो सकता है, ये मुझे डिराइव करके लाना है क्योंकि ये ऑप्शन से मैंने चेक किया था। तो x प्लस 2 आ गया तो या तो मैं x प्लस 4 की तरफ भागूं, सॉरी x प्लस 6 की तरफ भागूं, है ना। मान लो मेरा आ गया एफ ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 6, तो मतलब मेरा पीरियड 4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्योंकि इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू x माइनस 2 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस 4। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़े ध्यान से सुनना है ना, काफी ज्यादा डेंस बातें कर रहे हैं यहाँ पे हम। या तो मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 6 को टारगेट करूँ, ढूंढने की कोशिश करूँ, या फिर मैं एफ ऑफ एक्स माइनस 2 को टारगेट करने की कोशिश करूँ। मान लो मेरा निकल के आ जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, है ना। अगर ये मेरा निकल के आ जाता है फिर से मैं x की वैल्यू x प्लस 2 डाल के डिराइव कर लूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4, फिर से जो है 4 मेरा पीरियड डिराइव हो जाएगा। तो बेसिकली मैं इन दोनों में से किसको टारगेट करूँ। देखो प्लस 6 तो है, बहुत अजीब लग रहा है ना देखने में। एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस 2 को हम जल्दी अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि उसके जस्ट बगल की इक्वेशन हमारे पास रखी हुई है। बगल की मतलब इस इक्वेशन में सिंपली अगर मैं x को x माइनस 1 कर दूं तो शायद कुछ फायदा मिल सकता है। फायदा इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि x माइनस 2 तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 1, है ना। और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दे रखी है यही वाली, इसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक मिनट काफी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्या बोल गया इतनी जल्दी। अब ध्यान से देखना ना करने क्या वाला हूं मैं इसमें x को x माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। ठीक है, कर दिया तो ये बन गया मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस 2 और यहां पर मेरा बन जाएगा
3f ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 1 माइनस का 5। ये क्लियर है? एक मिनट, हमने गड़बड़ी कर दी है, -5 नहीं आएगा, माइनस का 1 आएगा, है ना। ये इक्वेशन इस इक्वेशन से ईजाद हुई थी और यहाँ पर नीचे -1 दे रखा था, 5 पता नहीं कहाँ से आ गया एकदम से। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में डाल दो, है ना। थोड़ा सा लग रहा होगा तो मैं देख के भाई कैसा सवाल है ये, तो इसको कह सकते हैं अच्छा सवाल कह सकते हैं इसे हम, एडवांस में भी एडवांस लेवल का सवाल कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हम f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे fx के टर्म्स में, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3f ऑफ x माइनस 5 अपॉन f ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पर फिर -5 आएगा। ये मैंने पता नहीं फिर 5 क्यों लिख दिया, बीमारी लग गई मेरे को 5 लिखने की। यहाँ पर 1 आएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा तुम्हारा 3f ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 1, और यहाँ पर फिर से जो है अपना क्या आ जाएगा -1। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, ध्यान सुनना मेरी बात, ये इसके बराबर आ जाएगा, है ना। इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 2। अब चाहो तो इस वीडियो को दोबारा देखो और कॉपी पे स्टेप्स लिखो कि एक्चुअली में हुआ क्या, और इनके बीच का रिलेशन डिकोड करो कि ऐसा अगर मैं करूंगा तो मेरे दिमाग में ऐसा क्यों क्या आएगा कि मैं ऐसा करने की चूज करूंगा, मैं इस स्टेप तक क्यों आऊंगा, है ना। पहली चीज मैंने तुम्हें बता दी यहाँ पे कि इसका पीरियड 4 है, ये हमने पहले ही सोच लिया था, है ना। हमारे दिमाग में पहले ही खटक गया था ऑप्शंस को देख के कि ये 4 का डिफरेंस क्यों दे रहा है भाई, पीरियड 4 है क्या। तो हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और आगे बढ़ने के लिए हमने पहले क्या किया, हमने पहले x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया था। लिख देता हूं मैं स्टेप्स। x को x माइनस 1 से रिप्लेस किया था इस इक्वेशन में, फिर एक इक्वेशन निकल के आई थी। फिर इसी इक्वेशन में हमने x को x प्लस 1 से रिप्लेस किया था। ऐसा करने के बाद x प्लस 1 की वैल्यू जो है हमने इधर डाल दी थी। ऐसा डालने के बाद हमारी जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से आई थी कि हमारे पास रिलेशन आ गया था f ऑफ x प्लस 2 और fx के बीच का, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ f ऑफ x प्लस 2 और fx के बीच का रिलेशन आ गया था। फिर हमने क्या किया था, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें हमने x को फिर से x माइनस 1 से रिप्लेस किया था, और फिर हमने यहां से ही f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू का यूज किया था। मतलब ये जो इक्वेशन आई थी इससे हमने f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू का यूज किया था और सब्स्टिट्यूट किया था इस इक्वेशन में अपनी, और उसके बाद हमारे पास एट द एंड रिलेशन निकल के आ गया था f ऑफ, ये पेन गलत आ गया, ग्रीन पेन लेना है मेरे को, f ऑफ x माइनस 2 कॉमा fx के बीच का। फिर हमने देखा था कि ये जो रिलेशन निकल के आया है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों भाई साहब भी एक दूसरे के बराबर है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो मैंने एंड में बोला है ना एरोज एरोज बनाए हैं, अगर ये तुम्हें मेरे बोलने पर अगर तुम्हें इमेजिन नहीं हुआ कि एक्चुअली में इक्वेशन कहाँ से कहाँ गई, है ना, काफी लोगों के दिमाग से पार हो रहा होगा जो एरो एरो बनाए मैंने इतने सारे, मुझे पता है। तो अगर तुम्हें स्टेप इमेजिन नहीं हो रहा तो तुमने ये सवाल ढंग से नहीं समझा, है ना। तो तुम्हें इस वीडियो को दोबारा देखना है, अगर तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहा, जो कि डेफिनेटली मोस्टली लोगों के लिए रहा ही होगा, तो अगर ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड रहा तो तुम्हें इस वीडियो को दोबारा देखना है, एक स्टेप को एक एक करके कॉपी पे लिखना है ना। और फिर वापस से आखिरी के जो 2 मिनट मैंने बोला ना एरोज बनाए, ये तुम्हें इमेजिन होने चाहिए, स्टेप तुम्हें इमेजिन होने चाहिए कि ये हो रहा है ना। तो ये 8 मिनट की वीडियो 8 मिनट की नहीं है, ये 20 मिनट लेने वाली है ना। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस वन, मिलते हैं अगली वाली में।